जय हिंद साथियों। मैं अरुण कुमार मौर्य माई यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम भारत का भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज मेरा पहला दिन है और हम चाहते हैं कि पहले दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी चीज़ का सामान्य परिचय दिया जाए। तो भारत का भूगोल में सबसे पहले हम सामान्य परिचय आप लोग को बताएंगे दोस्तों, जिसमें हम भारत का अवस्थिति और स्थिति और विस्तार आपको बताएंगे। जैसे कि हम जानते हैं भारत का स्थिति और विस्तार, कि भारत को पहले हमें जानना है कि भारत कहाँ है, किस स्थान पे है ना, और कितने डिग्री पे है। अगर हमें डिग्री को जानना है तो पहले हम जानेंगे अक्षांश और देशांतर क्या है। अक्षांश और देशांतर जब हम जानेंगे तभी पता चलेगा कि भारत किस स्थिति पे, किस अक्षांश, कितने अक्षांश और कितने देशांतर पे स्थित है। तो अक्षांश और देशांतर को जानने के लिए हम इनका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसका देशांतरी विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार में हम जानेंगे, पहले हम चलेंगे भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ। पहले हम दक्षिणतम देखेंगे, मतलब भारत का दक्षिणतम बिंदु, फिर उसके बाद उत्तरतम बिंदु देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम दक्षिणतम बिंदु कहते हैं, जो भारत का एकदम लास्ट हिस्सा होता है, वो हमारा 6 डिग्री 45 मिनट पे। कितना? 6 डिग्री 45 मिनट पे, जो कि अंडमान निकोबार का लास्ट द्वीप जो है उस पे है। उस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है? हमारे अंडमान निकोबार के दक्षिणतम बिंदु पे। और जब कहा जाए भारत का मुख्य भूमि, अगर भारत की मुख्य भूमि के बारे में अगर बात किया जाए, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि का है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट। और इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी। किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारे भारत का जो मुख्य भूमि है, महासागरीय नहीं, जो हमारे भारत का मुख्य भूमि है, स्थल है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कन्याकुमारी। कितने डिग्री पे स्थित है ये? 8 डिग्री 4 मिनट पे। और हम देखेंगे अब भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, भारत का ऊपरी हिस्सा जो उत्तर के लास्ट बिंदु है, ये कितने पे है? 37 डिग्री 6 मिनट पे। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट पे। इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा काल। किस नाम से? इंदिरा काल। इससे हम जानते हैं, इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। यह कहाँ है? हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपरी भाग। उसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया भारत का स्थिति जो कि अक्षांशीय विस्तार पे है। कौन से अक्षांशीय विस्तार? इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब हमें देखना क्या है? देशांतरी विस्तार देखना है। क्या देखना है दोस्तों? देशांतरी विस्तार, कि हमारा भारत कितने डिग्री पूर्व से कितने डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट
62 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक हमारे भारत का देशांतरी विस्तार है। क्या है दोस्तों? देशांतरी विस्तार। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम इसे यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु अगर हम नाम दिए हैं और उत्तरतम बिंदु का नाम दिए तो तो ये होगा वही कि इसका पूर्वी देशा जो देशांतरी है और पश्चिमी मतलब पूर्वी देशांतरी और भारत का पश्चिम भाग, इसका भी तो कुछ नाम होगा। तो इसका नाम हम जानते हैं, जैसे जो पश्चिम बिंदु जो गुजरात में है, गुजरात का जो पश्चिम बिंदु है इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माथा। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गौर माथा के नाम से जानते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे क्या कहा जाता है? शर क्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शर क्रिक। शर क्रिक के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? भारत के पश्चिम बिंदु, भारत का पश्चिम बिंदु। लेकिन जब हम विश्व के हिसाब से देखेंगे तो हमारे देशांतर विस्तार के हिसाब से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा आता है उससे ये पूर्व में है, इसलिए इसे पूर्व बिंदु से लेके पूर्व बिंदु कहा जाता है। जैसे भारत का पूर्व बिंदु से पूर्व बिंदु तो विस्तार है ये। तो इसका जो हम मान देखेंगे कि ये पूर्वी जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, इसका क्या नाम है? किबीथू। क्या नाम है दोस्तों? किबीथू। हम अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट गांव है, लास्ट छोर में है, उस बिंदु पे हम 97 डिग्री 25 मिनट पे जो आपके अरुणाचल प्रदेश का लास्ट गांव है, उस गांव का क्या नाम है? किबीथू। उसी गांव के नाम से उस बिंदु का नाम पड़ा हुआ है किबीथू। अब दोस्तों हम देखेंगे इसका लंबाई क्या है। जैसे कि हम जानेंगे कि हमारे, ये तो हो गया स्थिति, हो गया कि हमारे भारत का कितने से कितने बिंदु तक स्थिति है, या देशांतरी हो या अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखेंगे कि हमारे भारत का लंबाई क्या है और चौड़ाई। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है, उत्तर से दक्षिणतम विस्तार जो है कितना है? 3200। कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और हम देखेंगे भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। ये हमारा गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश की लंबाई है। और ऊपर से कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में है, ये मुख्य भूमि का लंबाई है। कितना है? 3214 किलोमीटर। और हम जानते और देखा जाए तो पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये तो आपका लंबाई और चौड़ाई हुआ, लेकिन हमें ये भी तो जानना जरूरी है दोस्तों कि जैसे पूरे भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो पूरे भारत का क्षेत्रफल आपका बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ये हमारे संपूर्ण भारत की क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये विश्व के दृष्टि में, विश्व में ये क्षेत्रफल की दृष्टि में 2.4% एरिया का कवर करता है हमारा भारत।